शंभु है, ओ घड़ी शंकर शंकर है, कृपालु कृपालु है, दयालु दयालु है, दातार दातार है। वो सहज नहीं, वो शंकर करुणा करने वाला, सबकी झोली भरने वाला, सबको खुशियाँ देने वाला, सब पे करुणा करने वाला शिव शिव है। उगड़दानी शंकर शंकर। और जब वो कृपा करता है, जब वो करुणा करता है, जब वो दया करता है, और उसकी जब उदारता होती है, उसकी जब करुणा होती है, उसकी जब कृपा होती है, उसकी जब दया होती है, तो दुनिया केवल देखती है, केवल देखती। करते सब पर दया की नजर, करते सब पर दया की नजर, मेरा भोला शंकर करते सब पर दया की नजर, ओ मेरा भोला शंकर। महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। 5 स्थान शिव महापुराण में वर्णन किए गए, जहाँ बैठने पर आप जो चाहते हैं वो प्राप्त हो सकता है। 5 स्थान बताए गए हैं, ऐसे 5 जगह बताई गई है। ऐसे 5 स्थान वर्णन किए गए हैं। जहां पर बैठकर भगवान शंकर की गई आराधना खाली नहीं रहती। उन 5 स्थानों में प्रथम भगवान शंकर का शिव का द्वार, शंकर जी की द्वार, शिव का द्वार। उस पत्र में उस बेटी ने लिखा कि हम शंकर को नहीं जानते थे, हम शिव को नहीं पहचानते थे। और हम शिव के द्वार दरवाजे तक चले जाते, प्रणाम कर लेते, नमन कर लेते। 5 स्थान शिव महापुराण में बताए गए हैं, जिस जगह पर बैठकर प्रार्थना करी जाए, निवेदन किया जाए, तो व्यक्ति खाली नहीं रहते। पहले नंबर का है शंकर भगवान का द्वार, जहां भगवान शंकर के गण निवास करते, जहां शिव गण रहते। कभी भी मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर के अंदर जब भी जाएं, मंदिर में जब भी प्रवेश करें, तो एक बात अपने हृदय में रखो कि शिव की जो चौखट है, शंकर के मंदिर का जो दरवाजा है, चौखट है, उस चौखट पर, उस द्वार पर अपना हाथ का स्पर्श कर कर उसको प्रणाम जरूर करो, उसको निवेदन जरूर करो, उसको नमन जरूर करो। उस चौखट को प्रणाम करिए, उस चौखट को नमन करिए, उसको प्रणाम करिए। पहले नंबर पर है उसकी चौखट का प्रणाम। भगवान शंकर के मंदिर की चौखट को प्रणाम करिए, नमन करिए। कहते हैं शिव मंदिर के चौखट का, दरवाजे का, द्वार का दर्शन मणिभद्र, जो शंकर भगवान के दरवाजे का द्वारपाल है, मणिभद्र जो शिवजी के दर्वाजे का द्वारपाल है,
दरवाजे का दर्शन करने वाले को मणिभद्र अपनी ओर से शिव आज्ञा से कुछ ना कुछ देकर भेजता जरूर है, खाली नहीं भेजता है। मणि। दूसरे नंबर पर नंदी हॉल। दूसरे नंबर पर है नंदी का हॉल, जहां नंदी विराजमान होता है। शिव जी के मंदिर में जहां नंदी रहता है, नंदी का जो हॉल होता है, जहां नंदी विराजमान है, नंदी बैठा हुआ है, नंदी जिस हॉल में है वो नंदी हॉल, वो नंदी। मंदिर में शंकर के जब भी जाए, शिव के मंदिर में जब भी पहुंचे तो जहां नंदी विराजमान, उस नंदी हॉल में नंदी के नजदीक में 2 क्षण बैठो। नहीं बैठ सकते तो नंदी के कानों में अपने मन का भाव कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलकर फिर वापिस नंदी। एक पत्र है, पांचवें नंबर का शिव पुराण कहती है शंकर जी के मंदिर में उत्तर की ओर मुख कर, उत्तर मतलब शंकर जी का जो शिवलिंग है ये जलाधारी है और ये पानी बहने का स्थान है। शिव जी के मंदिर का जो पानी बहने का स्थान होता है वो उत्तर का होता है। तो आप जब दक्षिण में बैठेंगे और उत्तर की ओर देखेंगे या उत्तर की ओर से दक्षिण में बैठकर शंकर का स्मरण पूजन दर्शन उत्तर की ओर मुख कर करते हैं, या उत्तर की ओर बैठकर भगवान शिवालय में शंकर के मंदिर में जो मांगते हो शंकर वो देता जरूर है। ये 5 स्थान बताए, ये 5 स्थान शिवालय में बैठकर शंकर के नजदीक में बैठकर शंकर के पास में बैठकर यहाँ मांगा जा सकता है, यहाँ शिव से प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला स्थान जम के बोलो जरा, पहला स्थान कौन सा है? शिव जी के मंदिर का द्वार। दूसरा स्थान नंदी के नजदीक में बैठकर नंदी का हॉल। तीसरा स्थान जलाशय, कुआं, बावड़ी, तालाब जो शंकर के मंदिर के बिल्कुल नजदीक हो या शंकर के मंदिर में हो या शिवालय में। आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं पता नहीं, पर मैं कहूं कुबेरेश्वर धाम में जहां पर कंकर शंकर शिला रखी है बड़ी वाली, आप लोग गए? कौन कौन गया है? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सब गए हो? तो जहां बड़ी वाली शिला रखी है, कंकर शंकर जो शिला रखी है, केदार शिला जो रखी है, उस बड़ी शिला का बिल्कुल नजदीक का जो हिस्सा है, शिला जहां रखी है उसका बिल्कुल 4 कदम दूरी पर ही एक कुआं है। अब तो उस कुएं पर छत डाल दी गई है और कुएं को छत डालकर बंद कर दिया गया, पर पूरे कुबेरेश्वर धाम में जो पानी आप पीते हो, जो पानी का प्रयोग करते हो, जो पानी आप यूज करते हो, वो उसी कुएं का आता है, उसी कुएं का। अब उस पर छत डाल दी गई। तो कई लोग कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम में हम जाते हैं और बाबा को प्रार्थना करते हैं तो बाबा हमारी बातों को इतनी जल्दी स्वीकार क्यों करता है? काशी में हम जाते हैं तो काशी में बाबा हमारी बातों को क्यों स्वीकार करता है? उज्जैनी जाते हैं तो उज्जैनी में क्यों स्वीकार करता है? मल्लिकार्जुन जाते हैं तो मल्लिकार्जुन में क्यों स्वीकार करता है? 12 ज्योतिर्लिंग जितने बने हुए हैं, इन 12 ज्योतिर्लिंग के शिवालय में शंकर के मंदिर में जल का स्रोत है। जैसे विश्वनाथ जी के मंदिर में काशी में ज्ञानवापी है, जैसे उज्जैनी के अंदर महाकाल मंदिर में ही सरोवर है, जैसे मल्लिकार्जुन में जब दर्शन करने जाते हो तो पास में एक कुआं है, उसी तरह प्रत्येक शिवालय में भीमाशंकर चले जाओ, त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, जिस ज्योतिर्लिंग में जाओगे, आप केदारनाथ जाओगे तो ओम कुंड है, ऐसे जितने जितने ज्योतिर्लिंग का दर्शन करोगे, प्रत्येक
ज्योतिर्लिंग के नजदीक में, ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत, ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर एक ना एक शिवालय के पास में जलाशय रहता है। वो जलाशय क्यों रहता है? उस जलाशय के अनुकूल जब हम अपने मन की कामना करते हैं, वहां बैठकर आराधना करते हैं, तो भगवान शंकर पर उस जलाशय का जो पानी शिव पर चढ़ता है, तो हमारे मन की तरंगे शंकर स्वीकार कर कर हमारी झोलियां भर देते हैं, जितने जलाशय। और हमको बड़ी खुशी हुई जब हम कांकेर के मां शीतला के कांकेश्वरी मंदिर में जब हम दर्शन करने के लिए गए, वहां पर शंकर का शिवलिंग भी है। तो वहां जब हम दर्शन करने के लिए गए तो हमने देखा कि ऊपर एक छोटा सा कुंड बना हुआ, छोटा सा झील है। और हमारे जैन साहब कह रहे थे कि वो एक नहीं दो है? दो झील। जैन साहब बता रहे थे कि वो गुरुजी वो दो झील है, दो बहनों का कुछ ऐसा क्रम आपने बताया था जैन साहब ने, वो हमारे स्मरण में तो इतना नहीं है, पर उन्होंने कहा कि वो दो झील है। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस देवालय में, शिवालय में, जिस स्थान पर भगवान के नजदीक में जो कुंड होता है, कुआं होता है, बावड़ी होती है, तालाब होता है, सरोवर होता है, वो हमारे मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, वो हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला। तो शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद करा कि पहला स्थान चौखट, दूसरा स्थान नंदीहाल, तीसरा स्थान शिवजी के मंदिर के पास में नजदीक में या मंदिर के अंदर कुआं, बावड़ी, तालाब शिवा के नजदीक में हो, शिवालय के नजदीक। और बन सके वैसे तो कांकेर वाले बड़े किस्मत वाले हैं जिनके पास में 5 नदियां कांकेर में बह रही है, 5 बह रही है। दूध नदी, महानदी, हुक्कुल नदी, सिंदूर नदी, तुरु नदी, ये 5 नदियां कांकेर में बहती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जहां कथा हो रही हो और उसके नजदीक में भी अगर कोई नदी बह रही हो तो समझ लो कि कथा का फल आपको 4 गुना प्राप्त हो। और हमको सूचना मिली कि यहाँ जो कथा हो रही है कोकपुर में, जहाँ कथा चल रही है उसी के नजदीक में एक छोटी सी नदी बह रही है। तो हम तो कहेंगे कि आप लोगों को माघ महीने में प्रयागराज का जो पुण्य होता है वो सारा पुण्य तुमने यहीं पर कमा लिया, पूरा पुण्य कमा। क्यों? शास्त्र कहता है कि तीर्थ में जाओ, तीर्थ में जाकर कथा सुनो, तीर्थ में जाओ, किसी नदी के तट पर जाओ, गंगा यमुना सरस्वती के तट पर जाओ, कावेरी गोदावरी के तट पर जाओ, महानदी के तट पर जाओ, किसी पवित्र नदी के तट पर बैठकर जब हम कथा सुनते हैं तो हमारे कथा का पुण्य हजारों गुना बढ़ जाता है, हजारों गुना। कई शिव भक्त अभी तक कुंभ के मेले में नहीं गए, क्योंकि उनको मालूम है कि 10 फरवरी से 16 फरवरी तक कुंभ के मेले में 21 नंबर सेक्टर पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में 1 बजे से 4 बजे तक शिव पुराण की कथा होगी। तो कई शिव भक्त ऐसे हैं जो इंतजार में बैठे हैं कि हम कथा भी सुन लेंगे, त्रिवेणी का स्नान भी कर लेंगे, गंगा यमुना सरस्वती को भी नहा लेंगे और तीर्थ में बैठकर कथा का तत्व भी ग्रहण करेंगे। कई लोगों के मन में, पर मेरे भोलेनाथ ने इतनी कृपा कर दी, इतनी दया कर दी। मैं यजमान परिवार देव कुमार जी जैन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं श्री
हरक राम जैन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो शिव भक्त प्रयाग तक नहीं जा सकते थे उनके लिए आपने शंकर की कथा को लाकर पूरा प्रयाग यहां बसा, उसके लिए साथ। और आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साहब